आप लोग यहाँ पधारे। जैसा आप सबको विदित है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रहे हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे मध्य प्रदेश के शीर्ष नेताओं ने राहुल गांधी जी को आमंत्रित किया कि मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, उसके लिए पहली दफ़ा जाके उनको आमंत्रित करने का कार्य किया। आज जिस भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर में प्रवेश करने जा रही है, उसका क्या कार्यक्रम रहेगा, किस तरह से राहुल गांधी जी का स्वागत वंदन अभिनंदन किया जाएगा, उन विषय को लेकर ये प्रेस वार्ता रखी गई है। बुरहानपुर के प्रभारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री कैलाश कुंडल जी यहाँ मौजूद हैं, नूर काजी जी मौजूद हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मीडिया विभाग में भारतीय ये जो भारत जोड़ो यात्रा आ रही है इसके कवरेज हेतु जिनको प्रभारी बना के भेजा है श्री राम पांडे जी और श्री सिद्धार्थ राजावत जी यहाँ मौजूद है। मैं डॉक्टर अमीनुल खान सूरी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, आग्रह करता हूँ श्री राम पांडे जी इस प्रेस वार्ता को आरंभ करें। जी बहुत बहुत नमस्कार। और बुरहानपुर में आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि बुरहानपुर की आम जनता में, बुरहानपुर के लोगों में बहुत उत्साह है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। भारत जोड़ो यात्रा जैसा कि आप जानते हैं कन्याकुमारी से शुरू हुई है और ये कश्मीर तक जाएगी। करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र होती हुई मध्य प्रदेश के लिए ये यात्रा आ रही है और अभी 23 तारीख की सुबह 6 बजे से ये यात्रा मध्य प्रदेश की ओर प्रस्थान करेगी। ये यात्रा मध्य प्रदेश की ओर प्रस्थान करेगी। अभी तक ये यात्रा जो चल रही थी, ये पूरी यात्रा जो कंप्लीट हुई है ये साउथ का क्षेत्र था। अब ये यात्रा बुरहानपुर से नॉर्थ के लिए शुरू होगी और ये बुरहानपुर का जो संदेश है ये पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे देश में जाएगा और बुरहानपुर को एक भाईचारे के मामले में बुरहानपुर हमेशा से प्रसिद्ध रहा है कि देश में कैसी भी परिस्थितियां बनी हो, लेकिन बुरहानपुर के लोगों ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है और भाईचारे को कायम किया है। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, आज हम देखते हैं कि देश के अंदर कई तरह की समस्याएं हैं और जिसमें सबसे बड़ी समस्या जो देश के अंदर है वो डर की है। लोगों को लगातार डराया जा रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे छात्र हो, या मैं कहूँगा हमारे मीडिया बंधु हो। हर तरफ एक डर का माहौल है, तानाशाही का माहौल है, नफ़रत का माहौल है। एक समाज के अंदर वर्तमान सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जहर फैलाने का काम देश में किया जा रहा है, इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और एक प्रेम का संदेश इस यात्रा के माध्यम से दिया जा रहा है। जब सरकार का उद्देश्य नफ़रत फैलाने का होता है, जहर फैलाने का होता है, तो वह देश कभी तरक्की नहीं कर पाता है और उसके दुष्परिणाम हमारे और आपके सामने लगातार आ रहे हैं। चाहे महंगाई बढ़ रही हो, 65 का पेट्रोल था 100 रुपये पर पहुंच गया, ज़्यादा पर पहुंच गया। डीजल जो 55-60 रुपये था वो 90-95 हो गया। गैस का सिलेंडर जो 350-400 था वो 1100 हो गया। बेरोज़गारी की बात करें, लगातार बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। 45 करोड़ हिंदुस्तान के लोग अंदर ऐसे हो गए हैं जिन्होंने नौकरी तलाशना ही बंद कर दिया है। तो जो दुष्परिणाम है वो हमारे सबके सामने लगातार आते जा रहे हैं और इन सब मुद्दों को कांग्रेस पार्टी द्वारा हमेशा उठाने का काम किया गया। सबसे बड़ी हमारे
देश की जगह होती है जो जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की होती है, वो संसद होती है। संसद में जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन संसद में विपक्षी सांसदों को, कांग्रेस के सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि माइक बंद कर दिए जाते हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। 1 महीने की, 1.5 महीने की जो संसद होती है उसको 2 दिन में ख़त्म कर दिया जाता है, जिससे जनता के जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो जनता के बीच में ना जा पाएँ, चाहे वो महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, या सरकार के घोटाले हो, या पेगासस, राफेल, कई मुद्दे हैं, किसान आंदोलन हो। जैसा कि आप जानते हैं हमारे किसान 1 साल तक दिल्ली की सरहद पर बैठे रहे, लेकिन प्रधानमंत्री उनसे मिलने नहीं गए और ना ही किसानों के मुद्दे पर संसद में बोलने दिया गया। तो संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की हम बात करें तो जो संसद में है वही मध्य प्रदेश सरकार में है। विधानसभा में नहीं बोलने दिया जाता है, जनता के मुद्दों को विधानसभा में नहीं उठाने दिया जाता है। जब सड़क पर आंदोलन करते हैं, चाहे हमारे बेरोजगार युवा हों, तो उस आंदोलन को दमनात्मक तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे अभी इंदौर से बेरोजगार यात्रा निकली, भोपाल पहुंची, भोपाल में प्रवेश करने के पहले ही उस यात्रा पर डंडे बरसा दिए गए। तो चाहे जैसे हमारे अभी संविदा शिक्षक हैं, शिक्षाकर्मी हैं, उनके आंदोलन को दबाया जाता है, तो कहीं कोई प्लेटफॉर्म बात करने का नहीं बचा था। यहाँ तक कि हमारे मीडिया बंधुओं को दबाया जाता है। गौरी लंकेश नाम की जो पत्रकार थी, उनकी हत्या कर दी जाती है। छतरपुर में हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ अन्याय किया जाता है, उन्हें थाने में बंद कर दिया जाता है। तो मीडिया जो देश का चौथा स्तंभ है, उसे भी दबाने का काम किया जा रहा है। तो ये राहुल गांधी जी की यात्रा से जो लोगों के अंदर जो डर है, सरकार की तानाशाही है, इस डर को ख़त्म करने का काम ये यात्रा कर रही है। इस यात्रा में हर समस्या का समाधान है, चाहे किसानों की समस्या हो, छात्रों की हो, मजदूरों की हो, मीडिया की हो। इस यात्रा के माध्यम से हर समस्या का समाधान निकलेगा। बुरहानपुर इसमें एक इतिहास बनाने जा रहा है। इस यात्रा का स्वागत बुरहानपुर में ऐतिहासिक रूप से होने जा रहा है। करीब 25,000 बुरहानपुर वासी, बॉर्डर पर जो बुरहानपुर की सीमा है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा है, वहाँ लोग पहुँच रहे हैं। मध्य प्रदेश में छोटी छोटी उप यात्राएँ निकल रही हैं। 52 जिलों से उप यात्राएँ निकली हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, उसमें सब उप यात्राएँ आकर शामिल हो रही हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश में एक भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बहुत बड़ा उत्साह है। जनता के बीच में एक सकारात्मक आ रही है कि कोई तो हमारे लिए सड़क पर उतरा। राहुल गांधी जी सड़क पर उतरे, जनता के लिए लड़ रहे हैं। और जब तक देश से डर, तानाशाही खत्म नहीं हो जाती है, आम जनता से जुड़ी हुई समस्याओं पर विचार नहीं किया जाता है, निराकरण नहीं किया जाता है, ये यात्रा चलती रहेगी। ये यात्रा कश्मीर तक जाएगी। 5 महीने की यात्रा है और ज़रूरत पड़ेगी तो आगे से फिर पूरब से पश्चिम की यात्रा भी जारी रहेगी। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा हमारी गुजरेगी तो उसके क्या ऑथेंटिक मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है, मतलब कहाँ वो तो है, किन लोगों से मिलेंगे, ये है क्या मिनट टू मिनट कार्यक्रम कोई बोलने की स्थिति में नहीं? जी, मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगा। मेरे साथी प्रदेश प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत जी भी अपनी बात शेयर करेंगे। हमारे बुरहानपुर के जो प्रभारी हैं कैलाश कुंडल जी, वो भी अपनी बात रखेंगे। उसके बाद आपके सवालों का स्वागत है। जी सिद्धार्थ जी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मेरा नमन। आज सर्वप्रथम महाराष्ट्र से जो एक यात्रा प्रवेश करने वाली है हिंदूभाषी देश में, बुरहानपुर जिसको पूरे मध्य प्रदेश को शांति का टापू बोला जाता है। और अभी सुनने में ये भी आया है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी या कुछ उनके लोगों की जो मीटिंग हुई है, किसी भी प्रकार से इस यात्रा को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उन कुछ बिंदुओं पर गांधी क्या है, गांधी विचारधारा क्या है, गांधी ही क्यों, गांधी ही टारगेट क्यों हर चीज़ में, तो
तो मैं आपको सर्वप्रथम तो ये बताना चाहता हूँ, कुछ बिंदु देना चाहता हूँ कि गांधी वो चीज़ है जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का त्याग दिया, प्राण त्याग दिए और उनकी हत्या की गई। वो विचारधारा आज तक नहीं मरी और वो भी आज जन जन में शामिल है। तो गांधी ना तो रुकाए, ना डराए, ना बिकाए, ना झुकाए। गांधी अटल है और अटल ही रहेगा। उसी मशाल को थामते हुए हमारे श्री राहुल गांधी जी उसी उद्देश्य को और गांधी जी की उस मशाल को लेते हुए आज मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। गांधी वो चीज़ है, जब महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी उसके तत्पश्चात जवाहरलाल नेहरू जी ने जब कमान संभाली, उसके बाद इंदिरा जी जब आई तो गांधी जो नाम था इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया और देश की समृद्धि के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण और राजा महाराजाओं की जो सीमाएं थी उनको बांधते हुए गरीबों को उनका हक दिया। और 71 में उन्होंने किस प्रकार से हमारे ऊपर जो गलत हो रहा था, अत्याचार हो रहे थे, उस पर भी उन्होंने एक न्यायप्रिय कार्य किया। उसके बाद जब इंदिरा जी की हत्या हो जाती है, उसके तत्पश्चात राजीव गांधी फिर वो मशाल थामते हैं और उन्हीं के कदमों पे चलते हैं। और आज हिंदुस्तान जो आईटी का एक बहुत बड़ा गढ़ है, आप देखिए विश्व के बड़े बड़े अमेरिका हो चाहे जितनी भी संपन्न देश हों, पर हिंदुस्तान को आईटी का उन्होंने हब बना रखा है। ये जो आज रोजगार था, जो युवाओं को एक नई सोच, एक क्रांति, संचार क्रांति जो दी, वो एक राजीव गांधी जी की देन थी। और इन दोनों के बीच में और जो एक बहुत प्रबल काम किया वो संजय गांधी जी थे, जो आज हम बड़े बड़े उद्योग देखते हैं। उन्होंने माननीय कमलनाथ जी के साथ मिलकर एक नया आधुनिक मध्य प्रदेश व भारत बनाने का बीड़ा उठाया। जो आप देखते हैं कि आप मारुति उद्योग लिमिटेड लाए, बड़े बड़े उद्योग लेकर आए, जो हम कभी इंपोर्ट करके जो चीज़ मंगाते थे वो हम खुद स्वयं बनाने लगे और हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा उद्योग का एक हब बनाया। आपको बता दूं कि शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि संजय गांधी जी और कमलनाथ जी एक बार घूमने निकले तो दिल्ली में जाम में फंस गए। तो उन्होंने बोला, संजय गांधी ने बोला कि कमलनाथ जी से कि हमें लगता है कि ये दिल्ली पे अब दबाव ज़्यादा हो गया है। तो दोनों ने बैठे बैठे उन्होंने बोला कि अपन इसको एक नया दिल्ली बसाते हैं। तो जो नोएडा है, वो नोएडा जो बनाया वो पूरा का पूरा संजय गांधी जी की देन थी, जो आज दिल्ली का एक बहुत बड़ा हब है। नोएडा का फुल फॉर्म भी आपको शायद मालूम होगा। तो एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो राजीव गांधी जी ने जो काम किया उसमें देश में आप देखिए किस प्रकार से प्रगति हुई। हमारे पूरे बॉर्डर जो विदेशी वस्तुएं थी जो हम किसी समय पे प्राप्त नहीं कर पाते थे, और कई प्रकार की चीज़ें थी, नाना प्रकार की चीज़ें थी जो राजीव गांधी ने हम लोगों को उपलब्ध कराई। उसके बाद गांधी परिवार का कोई भी ना तो अध्यक्ष बना कई सालों तक और ना ही प्रधानमंत्री बना, पर हमेशा विपक्ष के टारगेट पे गांधी क्यों रहा? गांधी इसलिए रहा, गांधी आंदोलनकारी है, गांधी एक विचार है। गांधी ने इस देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई है। और हमारे जो विपक्षी भाई हैं जो अपने आप को राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रवादी बताते हैं, उनके पास आज तक कोई भी ना तो कोई क्रांतिकारी है ना कोई आंदोलनकारी है। आप उंगलियों पे गिन के भी नहीं बता सकते कि उनकी किसी को फांसी दी गई है और आज वो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। तो राहुल गांधी जी उसी विचारधारा पे चलते हुए और देश को बताना चाहते हैं कि गांधी जिसने देश को 119 राष्ट्रों में गांधी जी की प्रतिमा क्यों लगाई गई, क्योंकि उनके कुछ उद्देश्य थे, उनके कुछ विचार थे। उसी विचार को प्रबल करते हुए और हिंदुस्तान को एक नई सोच, एक नई ऊर्जा देने के लिए निकले। धन्यवाद जी। मीडिया प्रभारी हैं, बुरहानपुर के प्रभारी आदरणीय कैलाश कुंडल जी आपके सामने अपनी बात रखेंगे। सभी मीडिया के मित्रों को सबसे पहले तो अपनी ओर से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नमस्कार करता हूं। जैसा कि प्रदेश प्रवक्ता साथियों ने बताया है, हम सभी का लक्ष्य एक ही है, क्योंकि बुरहानपुर से राहुल गांधी की यात्रा प्रवेश करेगी और इसका अभूतपूर्व ऐतिहासिक स्वागत हो, ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़े शान की बात है। और राहुल गांधी जिस उद्देश्य को लेकर निकले हैं, नफरत के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, अलगाववाद के खिलाफ, और वो परिवार जिन्होंने दो लोगों की कुर्बानियाँ दी हैं, शहादत हुई, आज वो व्यक्ति
एक प्रेम का, भाईचारे का संदेश लेकर देश में निकला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस मकसद में राहुल जी सफल होंगे। और अभी तक की जो यात्रा हुई है उसमें जो देखने में आ रहा है कि अपार जनसमूह उनके पीछे चल रहा है, वो कोई दबाव में नहीं चल रहा, वो उनके प्रति कहीं ना कहीं मन में एक लगाव है कि एक अच्छे काम के लिए चल रहा है। कई विरोधी विचारधारा के लोग भी उनके साथ पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और अभी तो आधी यात्रा हुई है और मैं समझता हूँ समापन तक बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग भी इस यात्रा में शामिल होकर ये संदेश देंगे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को कि अब देश को आवश्यकता है सद्भाव की, देश को आवश्यकता है आपसी भाईचारे की। ये नफरत की भाषा अब बंद की जाना चाहिए। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की बात, मुख्य मुद्दा जो है उन पे ध्यान दिया जाए। और जैसा साथियों ने कहा है कि उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। और आश्चर्य की बात जो है कि हम सब लोग मिलकर आज आप सबके सहयोग से, और उम्मीद करता हूं कि मीडिया बुरहानपुर का जो है पूरा सहयोग इस यात्रा में करेगा। और आगे आगे भी जो मैंने देखा है, 2 महीने हो गए कि आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है, बहुत मदद की है और उन मुद्दों को ज़रूर आपने महत्व दिया है जो मुद्दे जमीन से जुड़े हैं, जनता से जुड़े हैं, बुरहानपुर की समस्याओं से जुड़े हुए हैं। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि आप सबका सहयोग हमें मिलेगा और आप सबके सहयोग से ही ये भारत जोड़ो यात्रा सफल हो पाएगी, ऐसा मेरा अपना मानना है। जी, बुरहानपुर में एक अलग बात है, यहाँ मीडिया का सहयोग मिल रहा है और आप वाकई निडर लोग हैं और यही सहयोग आपसे इस यात्रा को लेकर अपेक्षित है और उम्मीद करते हैं आपका सहयोग मिलता रहेगा। अब आपके सवालों का स्वागत है। आभार मानते हैं। बुरहानपुर में राहुल गांधी की यात्रा पर क्या प्रेरणा है? कहाँ किससे मिलने वाले हैं? भाई साहब ने कहा क्या प्रतिनिधि मंडल के रूप में लोगों को आप लोगों ने मतलब डिवाइड किया है कि ये मंडल यहाँ मिलेगी? और बुरहानपुर में प्रेस का मिलने का क्या मतलब समय रहेगा या फिर मुलाकात हो पाएगी कि सभी से मिलने का उन्होंने प्रोग्राम रखा हुआ है, जो भी मिलना चाह रहा है और बुरहानपुर की जनता से वो पूरी तरह से मिलेंगे। यात्रा का जो समय रहेगा बुरहानपुर के अंदर से जाने का वो 10 बजे के बाद रहेगा। तो 10 बजे के बाद जब यात्रा बुरहानपुर से निकलेगी तो आप समझ लीजिए कि बुरहानपुर की लाखों जनता से वो मिलेंगे। गुरुद्वारा भी उनका जाने का प्रस्तावित है और दरगाह हकीमी भी जाने का प्रस्तावित है। आगे ट्रांसपोर्ट नगर में उनकी सभा है। तो मैं समझता हूँ कि उनका दिल सबके लिए खुला हुआ है और जब यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है तो वो सबसे मिले हैं, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, माता हों, बहनें हों, उन्होंने अपना दिल खोल कर रखा हुआ है। तो बुरहानपुर वासियों से वो सबसे मुलाकात करें। ये उम्मीद रखिए पत्रकारों से बात करेंगे और कल दिग्विजय जी हम सब लोग बैठ के तय कुछ काम भी बांटा गया है। हर ग्रामीण क्षेत्र में 3-3 किलोमीटर की जिम्मेदारी दी जा रही है। यहाँ जो पार्षद हैं, नेता लोग हैं, उनको यहाँ पर शहर की जिम्मेदारी दी जा रही है और कुल मिला जुला के लक्ष्य यही है। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बगैर आपसे चर्चा किए हुए यात्रा कैसे चल पाएगी? आपसे निश्चित चर्चा होगी। हम लोग प्रयास करेंगे कि आपसे कहीं भी उनकी मुलाकात का समय निर्धारित हो। राहुल जी ने हर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चाहे तमिलनाडु से कन्याकुमारी से शुरू होकर केरल आए हों, कर्नाटक आए हों, आंध्र आए, तेलंगाना आए, महाराष्ट्र आए, हर प्रदेश में लगभग 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल जी ने प्रेस के साथ में संवाद स्थापित किया और डायरेक्ट प्रेस के सवालों का जवाब देने का काम किया है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 7 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और इस यात्रा के दौरान हमारे नेता ने हर प्रदेश में 2 की हैं और स्वाभाविक है मध्य प्रदेश में भी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस से मुखातिब होते हुए आए हैं और आएंगे। एक आपके माध्यम से हमें सूचना मिल रही है, हम चाहते हैं इस मुद्दे को आप रखें कि शासन प्रशासन जब सुबह 6 बजे यात्रा बॉर्डर पर शुरू होगी, जब यहाँ से जत्थे के जत्थे रातों से ही रवाना हो जाएंगे, तो शासन ये प्रयास कर रहा है कि लोगों को रोका जाए, स्टॉपेज लगाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ ना पहुँचें, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता दूर दूर से आ रहा है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में एक कार्यकर्ता अपने नेता से मिलने, अपने नेता से संवाद स्थापित करने, अपने नेता की झलक देखने, तो शासन प्रशासन पूरी ताकत से लगेगा उनको रोकने में।
और हम नहीं चाहते कि हमारे नेता से रोकने के लिए उसके कार्यकर्ताओं को रोका जाए। जो वहाँ जाना चाहता है उसको जाने दिया जाए, जो सुरक्षित जांच करनी है करे, पर रोक के स्टॉपेज करने का काम शासन ना करे। आपने अपने स्तर पर क्या तैयारी की इसके लिए? हमारा कार्यकर्ता खुद, हमारे संसाधन खुद अपनी ताकत से आ रहा है, खुद पहुंचेगा अपने नेता का स्वागत करने के लिए। दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कई लोगों का आज बुरहानपुर आना शुरू हो गया, कई कल आएंगे, कई 22 की रात तक आएंगे, कई 23 तारीख की सुबह 6 बजे से पहले तक आएंगे अपने नेता के पास पहुंचने के लिए। तो शासन उसमें सहयोग करे। कांग्रेस का कार्यकर्ता, आम जनता अपने भावी नेता, अपने भावी प्रधानमंत्री की झलक देखने को बेताब है। जिस तरह से दक्षिण से ये चीज़ें उठती हुई आ रही हैं, हमारा कार्यकर्ता अनुशासन में रहेगा। पूरे मध्य प्रदेश से कार्यकर्ता आ रहे हैं, लाखों कार्यकर्ता आ रहे हैं और वो यात्रा में साथ चलेंगे और बिल्कुल अनुशासन के साथ यात्रा के पीछे पीछे चलेंगे। रास्ते में कई बार यात्रा 10-10 किलोमीटर की हो रही है, उसका कारण ही वही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अनुशासन के साथ चल रहे हैं, इसलिए यात्रा 10-12 किलोमीटर लंबी भी होती आई है। और एक चिट्ठी को लेकर मध्य प्रदेश के जनमानस में और राहुल गांधी जी के उसको चाहने वालों के लोगों के मन में एक बहुत थोड़ा सा डर पैदा हो रहा है। वो चिट्ठी इंदौर और उज्जैन के बीच में बम विस्फोट करना या गोली चलन ऐसी कुछ घटना को लेकर है। हम कांग्रेस के लोगों ने, आपके कांग्रेस के लोगों ने किस प्रकार इसके लिए प्रबंधन किया है? जे राहुल गांधी निडर हैं। जिस दिन उन्होंने यात्रा शुरू की थी, उन्होंने जान हथेली पर लेकर की थी। उन्हें पता है महात्मा गांधी जी की हत्या कैसे हुई, उन्हें पता है इंदिरा गांधी जी की हत्या कैसे हुई। यदि इंदिरा गांधी जी नहीं होती तो आज पंजाब हमारे पास नहीं होता। राजीव गांधी जी की हत्या कैसे हुई और वर्तमान सरकार कैसे तानाशाही हुई है, सारी परिस्थितियों को जानकर राहुल गांधी जी ने जब यात्रा शुरू की थी तो बिल्कुल जान हथेली पर लेकर यात्रा शुरू की। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है। जब धमकी दी जा रही है तो ये वर्तमान सरकार का कर्तव्य है कि उनकी सुरक्षा की जाए। उनको जो सुरक्षा मिली हुई थी कांग्रेस सरकार के समय, वो वर्तमान केंद्र सरकार ने उस सुरक्षा में कमी कर दी है, तो उस सुरक्षा को और बढ़ाया जाए। यात्रा सुबह 6-6:30 बजे 6 बजे शुरू होगी। उसके बाद फ्लैग एक्सचेंज होगा और यात्रा फिर 10 बजे तक चलेगी। 10 बजे के बाद यात्रा रुकेगी, फिर शाम को 4 बजे फिर चलेगी। ये जेवियर सेंट जेवियर स्कूल में रुकेगी। ठीक है। स्टार्ट होने के बाद में एग्जैक्ट 14 किलोमीटर मैं आपको 23 तारीख 14 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद में भोजन है। भोजन के दौरान कुछ प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकातें अभी प्रस्तावित है राहुल जी के साथ में। हमारा प्रयास है कि कुछ केला और गन्ना उत्पादक किसान उनसे मुलाकात करें, बुनकर लोग उनसे मुलाकात करें। तो ऐसे 2-3 मुलाकातें प्रस्तावित है उनके साथ में, जो फाइनल होने की स्थिति में है। लंच के बाद में फिर 2-3 घंटे का जो ब्रेक होता है, उसके बाद फिर शुरू करेंगे 6 से 7 किलोमीटर का सफर तय करते हुए पूरे बुरहानपुर शहर को क्रॉस करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर में फिर एक आम सभा के रूप में परिवर्तित होगी। उसके बाद का जो प्रोग्राम है वो आपको हम कल तक के मतलब आधिकारिक रूप से और बता पाएंगे, है ना। अभी तक तो ये जानकारी कंफर्म। इसी दौरान भाजपा की आदिवासी को लेकर एक पदो यात्रा निकाली जा रही है और राहुल गांधी जी की भारत छोड़ो यात्रा, चाहे इसमें कोई टकराव या संख्या को कम करना या इसके लिए कांग्रेस के द्वारा नहीं, वो कोई बात नहीं। ये भारत जोड़ने की यात्रा है, ये टकराने की यात्रा नहीं है। ठीक है। ये विषय इस बात का ये इससे उससे नया विषय नहीं है। मेरा क्वेश्चन है, आपने कहा कि ये जो यात्रा है वो डर को खत्म करने के लिए होगा जब हम एक होंगे। जी। लेकिन बीजेपी का जो ताज़ा यहाँ के स्थानीय बीजेपी नेताओं का तंज है आपकी पार्टी के लिए कि आपके जो नेता है वो एक नहीं है, जिसकी आप उदाहरण देख सकते हैं। पोस्टर में आप देख लीजिए, किसका फोटो है तो उसका फोटो नहीं है। शेराव के फोटो में अरुण यादव नहीं है, अरुण यादव के फोटो में एक चीज़। दूसरा, बीजेपी का एक और सवाल है कि ऐसी क्या मजबूरी है कांग्रेस को कि निर्दलीय विधायक को यहाँ का प्रभारी बनाए? कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक नेता, मैं यहाँ आकर ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता और नेताओं से मिला हुआ हूँ। 24 घंटे दिन रात इस यात्रा के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो शेरा भैया हों, चाहे अरुण यादव जी हों, चाहे कैलाश कुंडल जी हों, चाहे अजय रघुवंशी जी हों,
चाहे हमारे दुर्गेश शर्मा जी हो या नूर साहब हो, एक एक कार्यकर्ता नेताओं से सबसे मेरी मुलाकात हुई है, बात हुई है। इस यात्रा के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं कि ये यात्रा कैसे भी ऐतिहासिक हो, ज़्यादा से ज़्यादा बुरहानपुर वासी इस यात्रा में सम्मिलित हों और लाखों लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो ये काम है, वो अपने देखें कि उनके यहाँ क्या हो रहा है, उनके यहाँ क्या ग्रुपिज़म है, ठीक है, क्या इस चूँकि ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जोड़ने के लिए यात्रा चल रही है, तो उनकी पार्टी में क्या चल रहा है मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन बुरहानपुर का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक एक नेता दिन रात इस यात्रा के लिए काम कर रहा है। पोस्टर में एक चाय ठंडी जी, हो रही है। ये अलग बात है। पोस्टर में मैसेज भारत जोड़ने का है। ये छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है कि लोगों के अंदर से डर खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई खत्म हो। बैनर पर किसका पोस्टर लगा है किसका नहीं लगा है, उससे 100 रुपये का पेट्रोल 50 रुपये में नहीं होगा। हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। हमारी सबकी सोच यही है कि लोग जो देश के अंदर डरे हुए हैं, मेरी व्यापारी मित्रों से बात होती है, वो कहते हैं सोशल मीडिया में लिखने में डर लगता है कि हमारा व्यापार चौपट हो गया है, सोशल मीडिया में लिखने में डर लगता है कि पेट्रोल महंगा हो गया है। इतना हमारा व्यापारी वर्ग डरा हुआ है, तो ये डर हमें ख़त्म करना है। हर मीडिया चौथा स्तंभ है, उस तक को डराया जा रहा है। कई जगह अब आपको हाथरस की घटना पता होगी, जिस मीडिया बंधु ने कवरेज कर दिया था उसको 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया था। तो ये डर सबके अंदर से ख़त्म करना है और ये छोटी मोटी बातों पर हमको ध्यान नहीं देना। एक आपको मैं जवाब देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का कि पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, और दूसरी बात जब अमित शाह आए थे ग्वालियर के अंदर, शिवराज सिंह जी का, BD शर्मा जी का फ़ोटो गायब था, सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया का था, नरेंद्र मोदी का था, अमित शाह का था। तो ये नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और एक बीमार भाजपा जो अभी इतने गुटों में बढ़ चुकी है, पहले ये अपने आप को एक एक करें, फिर हम कांग्रेस की बात करें। कांग्रेस एक थी, एक है और एक रहेगी। मतलब ईमानी दोनों जगह